केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नज़र। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू जी, जिनसे हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर और आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर। राजेंद्र प्रसाद साहू जी, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आपने एक ऐलान किया था कि आप प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतार पाए, इसका क्या कारण है? सर्वप्रथम तो आप सबों को, टीवी चैनल वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने अनाउंसमेंट किया था 5 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और प्रत्याशी भी हमारे पास थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी से जिनका चरित्र में कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कुछ लोगों को तो मैंने दिया नहीं। अभी एक 17 प्रत्याशी हम उतारे थे संजय कुमार ठाकुर जी का, तो वो प्रत्याशी की घोषणा भी हमने किया था, अच्छे ढंग से किया और वो चुनाव लड़ने को तैयार थे। लेकिन अचानक उनका हार्ट अटैक हो गया नॉमिनेशन के 2 दिन पहले, जिसके चलते उनका हम नॉमिनेशन नहीं करा पाए, इसलिए चुनाव स्थगित हो गया। पिछला बार 17 लोकसभा चुनाव हम लड़े थे और अच्छा मत हमको मिला था, तो उम्मीद था कि ओबीसी का उम्मीदवार है, अगर इनको मैं खड़ा करता हूँ तो वो जीत जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या ऐसा संजोग कहिए कि उसका हार्ट अटैक हो गया और उसको बॉम्बे ऑपरेशन के लिए जाना पड़ गया। हार्ट अटैक हो गया, जिसके चलते वो नॉमिनेशन नहीं कर पाया। अब रही आगे हमारी विधानसभा की बात, तो विधानसभा पर मैंने तो लिखा है और हमारा जो कमेटी का सोच है कि हम लोग 81 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो 56 से 57 सीट हमारा सदानों का है, वो सीट तो हम चुनाव लड़ेंगे, ये हमारा निश्चित। ये पूरा पक्का रहेगा? एकदम पक्का रहेगा। विधानसभा में हम चूकने वाले नहीं हैं और विधानसभा 100% हम 10-20 सीट जीत करके आएंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि झारखंड राज्य सदान बाहुल्य राज्य है। झारखंड राज्य में 80% सदान निवास करते हैं। इसमें मूलवासी, अभी आपने देखा होगा कि मूलवासी को भी हक और अधिकार से वंचित कर दिया गया। एक और तो एकल पद आरक्षण लागू कर दिया गया, दूसरी ओर ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो जनता काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि ओबीसी में 56 से 60% लोग हम आते हैं और ओबीसी को नगण्य कर दिया गया, 7 जिलों में 0 कर दिया गया। आप समझ सकते हैं क्या 7 जिलों में ओबीसी नहीं है, फिर भी उनको 0 कर दिया गया। इसका आज नतीजा क्या हुआ है कि ओबीसी वाले आक्रोशित हैं और सब चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई, हम सदान विकास पार्टी चुनाव लड़ेगी और ओबीसी जितने हमारे हैं आप हमको समर्थन कीजिए। और झारखंड राज्य में बीजेपी आरजेडी कांग्रेस करके, चूँकि घर हमारा है, राज्य हमारा है, करके हमने एक जातीय समीकरण बना दिया, जो उसका नतीजा आज हम भुगत देखने को मिल रहा है। एकल पद आरक्षण लागू हो गया और ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया। कहने का मतलब है कि हम एक मुखिया तक नहीं बन सकते हैं। क्यों? आज वार्ड पार्षद की बात आ रही है, हम लोगों ने केस भी किया है। वार्ड पार्षद की बात आ रही है तो वार्ड पार्षद में कहा कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है तब तक वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं हो। ट्रिपल टेस्ट का भी हम लोगों ने मांग किया है कि ट्रिपल टेस्ट करा लो, उसके बाद वार्ड और पंचायत का चुनाव कराओ। तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। तो मेरा विश्वास है कि हमारे ओबीसी, यहाँ के मूलवासी और सदान इंटायर मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे सदान विकास पार्टी की ओर से। और बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा माले आसू झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये जितनी पार्टियां, हम सदानों का हक और अधिकार छीन लिया है, एकल पद आरक्षण करवा दिया, ओबीसी आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव करा दिया, तो सारा हक अधिकार तो हमारा छीन लिया। हम लोगों के पास बचा क्या है? एक बार तो हुआ बिहारी भगाओ बंगाली भगाओ आंदोलन, वो तो आपने देखा होगा। 1932 की खतियानी, क्या 1932 की खतियानी मात्र आदिवासियों के ही पास है? सबके पास 1932 की खतियानी है, बहुत सारे मूलवासियों के पास है। लेकिन एक सवाल है कि जैसे कि लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, इसके लिए जनाधार की जरूरत पड़ती है। क्या आपका जनाधार है? अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करके मोदी जी के नाम पर जो है सो जनाधार बन गया। जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, आप यहाँ रांची लोकसभा का लीजिए, 5 साल के बाद एक बार हमसे पहले मिला था, हमने उनको समर्थन दिया था। अब 5 साल के बाद भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं।
आप यहाँ रांची लोकसभा का लीजिए, 5 साल के बाद एक बार हमसे पहले मिला था, हमने उनको समर्थन दिया था। अब 5 साल के बाद भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। जब मेरे जैसे व्यक्ति को, जब सदानों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदान हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं, हजार की संख्या में है, जो हज़ारों का मत हम दिला सकते हैं। जब उनसे भेंट नहीं कर सकता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम पब्लिक का क्या होगा। तो मोदी जी के नाम पर जो भी जीत जाए, मैं नहीं कह सकता, तो उसी प्रकार से सदान विकास पार्टी के डॉक्टर आरपी साहू के नाम पर सारे विधायक आरपी साहू करके सारे विधायक यहाँ जीतेंगे, सब बनेंगे। और मैं इतना सीट जीतूंगा कि एक राज्यसभा सांसद भी बना सकूंगा, और मैं राज्यसभा सांसद बनाने के लायक रहूंगा। और ऊपर वाले की कृपा हुई तो झारखंड में सदानों का राज्य था पहले भी, और आज भी सदानों का राज्य मैं कायम करूंगा। और झारखंड का अगर मैं जीता तो 100% झारखंड का सीएम मैं रहूंगा, ये हमारा दावा है। अच्छा, ये बहुत बड़ा दावा। शिक्षाविद आदमी हूँ, मैं कोई ठेपाधारी नहीं हूँ। MA PhD किया हुआ एक शिक्षाविद आदमी हूँ। और हमारा अनुमान है कि 80% सदान वन साइडेड होंगे। और हम जिस तरह भी आपको बताया कि मोदी जी के नाम पर जितने भी सांसद हैं, अपनी औकात नहीं है जीतने का, मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। उसी प्रकार डॉक्टर आरपी साहू के नाम पर सदानों का राज्य झारखंड में कायम होगा, और झारखंड में हम सरकार बनाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। अभी आपके साथ मैं मुखातिब हो रहा हूँ, और जीतने के बाद भी मैं बताऊँगा कि मैंने जो बोला था वो सही है, कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं लेके आया हूँ। और 2024 ये हमारा है, ये वक्त हमारा है, और हम जीतेंगे और सरकार हम बनाएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जिस प्रकार जुड़े हैं वो कटिबद्ध होकर के जुड़े रहें। 100% मेरा दावा है कि सरकार मैं बनाऊंगा। कोई मुंडा मरांडी कोड़ा कोड़ी सोरिंग से सरकार नहीं बनेगी, सीधी सी बात। बीजेपी आरजेडी कांग्रेस माकपा माले की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि सदानों को इतना इन लोगों ने शोषण किया है। मैंने तो पहले बता दिया, एक और तो बिहारी बंगाली भगाओ, 1932 की खतियानी लाओ, तो बहुत सारी प्रक्रिया ऐसा कर दिया है इन लोगों ने। तो सदान को एकजुटता माना होगा, और सदान को अपनी सरकार बनाने के लिए सदान जितने हमारे 80% हैं, वन साइडेड होकर के सदान विकास पार्टी को मतदान करना होगा, और डीजल पंप छाप में बटन दबाना होगा, और हमारी जीत सुनिश्चित है। ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, और कल भी आपके साथ मुखातिब होऊंगा तो यही बात दोहराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय सदान। देखिए, ये सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी साहू थे, जिन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई कि ये प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दिए, लेकिन प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सके। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा इन्होंने किया है कि पूरे 81 विधानसभा में प्रत्याशी उतारेंगे और वो जीतने का प्रयास करेंगे, और जीत कर जो है झारखंड में इनकी पार्टी एक सरकार बनाएगी। तो रांची से केलांचल टाइम्स के लिए अपने सहयोगी कृष्णकांत पांडे के साथ मोहन कुमार। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।